दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों हमारी सोसाइटी में मेल्स को 3 टाइप से पहचाना जाता है, अल्फ़ा मेल्स, बीटा मेल्स और नाइस गाइस। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कोई भी बीटा मेल या फिर नाइस गाइस से एक अल्फ़ा मेल कैसे बन सकता है। पर दोस्तों आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अल्फ़ा मेल्स तो पैदा ही वैसा होते हैं। पर दोस्तों इसका मतलब तो यही हुआ कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि कुछ लोग क्रिकेट खेलने के लिए ही पैदा होते हैं। दोस्तों ये माना कि कुछ लोग हमसे ज़्यादा अच्छा मसल गेन कर सकते हैं या फिर फुटबॉल खेल सकते हैं, पर दोस्तों हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। एक कॉमन बिलीव सिस्टम जो हर एक नाइस गाय को लगता है कि अगर मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। बट दोस्तों हम सबको पता है कि दुनिया ऐसा काम नहीं करती। आप जितना अच्छा रहोगे लोग आपका उतना ही ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह चेंज कर दो। दोस्तों साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कंपेंसेशन, जिसमें लोग अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए उसका एकदम ओपोजिट बन जाते हैं। जैसे एकदम रियली नाइस गाइस अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए बहुत मीन बन जाएंगे, बहुत मतलबी बन जाएंगे। दोस्तों वो कुछ आदतें जिससे आप किसी भी बीटा मेल या फिर नाइस गाय को पहचान सकते हो वो ये हैं। नंबर 1, नीड फॉर अप्रूवल। दोस्तों एक नाइस गाय को कभी भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन से खुशी नहीं मिलती। जब तक उन लोगों को दूसरों का वैलिडेशन या फिर अप्रूवल ना मिले तब तक वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। नंबर 2, वो हर चीज को फिक्स करने की कोशिश करेंगे जहां उनकी जरूरत भी नहीं है। नंबर 3, वो लोग एक गिवर एटीट्यूड दिखाते हैं। दोस्तों अनलाइक अल्फा मेल्स जिनको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ देने के लिए देते हैं, यहाँ पे नाइस गाइस को लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए होता है इन रिटर्न। नंबर 4, वो हमेशा झगड़े अवॉइड करते हैं। दोस्तों एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। राज एक नाइस गाय है जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है। तभी एक कस्टमर आता है जिसने 100 मोबाइल के ऑर्डर दिए थे और बोलता है कि उनको वो मोबाइल नहीं चाहिए। दोस्तों राज सोचता है कि अगर वो मोबाइल नहीं लेगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए राज वो सारे मोबाइल ले लेता है और उस कस्टमर को उसके पैसे वापस कर देता है। और दोस्तों इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जब राज के बॉस को ये बात पता चलती है तो वो राज को तभी जॉब से निकाल देते हैं। अब राज अपने घर में बैठ के ये सोच रहा है कि उसने गलती क्या की जिससे उससे जॉब से निकाल दिया गया। और दोस्तों आखिरी ट्रेट ये है कि एक नाइस गाय हमेशा दूसरों के सामने अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों ऐसा इमेजिन कीजिए कि रवि अपनी दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए गया है, बट वो ये देखता है कि उसकी दोस्त किसी बात से बहुत ज़्यादा उदास है, तो उससे बार बार मूवी के बीच में ये क्वेश्चन पूछता है कि वो किस लिए उदास है। अब दोस्तों ये बात उसकी दोस्त को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसको ऐसा लगता है कि रवि बहुत ज़्यादा नीडी हो रहा है और वो उस पर रवि पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो ये बात देख के रवि भी उदास हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ रवि अपना इमोशन अपने सामने वाले के इमोशन के हिसाब से सेट कर लेता है। दोस्तों तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक नाइस गाय में प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों प्रॉब्लम नाइस गाय में नहीं बल्कि उसके बिलीव सिस्टम में है। दोस्तों एक नाइस गाय कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेगा, पर दोस्तों इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट, सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग और पैसिव एग्रेसिव हो सकता है। तो दोस्तों आप अपना दोस्त किसको बनाना चाहोगे, एक नाइस गाय जो हमेशा आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे, या फिर एक अल्फा मेल जो रूड हो बट आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे और इस बात की फिक्र ना करे कि आपको वो बात बुरी लगेगी या नहीं। दोस्तों एक अल्फा मेल के पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। उनको ये पता होता है कि वो कौन है, उनको अपनी कमियां अच्छी तरह पता होती हैं। दोस्तों अल्फा मेल्स वही करते हैं जो सही होता है, चाहे किसी को कितना भी बुरा क्यों ना लगे। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि चिराग अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकला है, तभी वो गलती से एक ट्रैफिक लाइट तोड़ देता है। तो ट्रैफिक पुलिस उसे बोलती है कि उसे उसके लिए 1000 पे करने होंगे। तभी चिराग के दोस्त जो बीटा मेल्स और नाइस गाइज हैं वो बोलते हैं कि यार इसे सस्ते में निपटा ले, 100 रुपये दे दे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों मगर चिराग इस चीज़ को साफ ना बोलता है और ट्रैफिक पुलिस को फुल अमाउंट पे करता है, चाहे उसके दोस्तों को कितना भी बुरा लगे। दोस्तों एक अल्फा मेल हमेशा ये देखता है कि उसकी ज़रूरत सबसे पहले पूरी हो। विजय और राजेश अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। दोनों का सेम इंटेलिजेंस लेवल है, दोनों सेम क्लास में हैं, पर दोस्तों डिफरेंस ये है कि उनमें से एक अल्फ़ा मेल है और दूसरा एक नाइस गाय है। दोस्तों तभी राजेश के दोस्त का कॉल आता है जो बोलता है कि उसे क्लास नोट्स चाहिए क्योंकि वो अपने नोट्स बनाना ही भूल गया था। तो यहाँ राजेश अपनी पढ़ाई छोड़ के दोस्तों की मदद करने में लग जाता है और वो यही भूल जाता है कि उसे सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। और दोस्तों विजय को भी उसके दोस्त का कॉल आता है जिसको नोट्स चाहिए होते हैं, बट विजय उस समय बोलता है कि वो फ़िलहाल पढ़ रहा है, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके नोट्स उसे फॉरवर्ड कर देगा। और दोस्तों उसका दोस्त ये समझता भी है। जब विजय अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो अपने नोट्स अपने दोस्त को मेल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ विजय और राजेश दोनों ने अपने दोस्तों की मदद की,
पर दोस्तों जब राजेश के दोस्त ने उसकी मदद मांगी तो वो अपनी ही मदद करना भूल गया और दोस्त की मदद के चक्कर में उसके कम नंबर आए। वहीं विजय के दोस्त ने जब उसकी मदद मांगी तो सबसे पहले उसने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, फिर जाके अपने दोस्त की मदद की। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे दोस्तों को ना बोलते जाओ। दोस्तों आपको अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले पता होनी चाहिए और आपको कब हाँ बोलना है और कब ना, ये भी पता होना चाहिए। अल्फा मेल्स एक लीडर की तरह बाहर आते हैं और अपने लोगों की हमेशा मदद करते हैं। दोस्तों अल्फा मेल्स अपनी फीलिंग्स क्लियर और डायरेक्ट बताते हैं। वो नर्चरिंग और गिविंग भी होते हैं, बट वो दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए ये कभी नहीं करते। दोस्तों जब भी कोई सिचुएशन बुरा बन जाता है तो बीटा मेल्स और नाइस गाइज हमेशा डर जाते हैं, बट अल्फा मेल्स उसको हैंडल करने में कभी भी नहीं डरते। एक नाइस गाय हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखता है, वहीं एक एंग्री गोरिल्ला अपने इमोशन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि एक अल्फा मेल हमेशा अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलता है। एक नाइस गाय हमेशा अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो ये भी कभी खुश नहीं रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइम से अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ हो और उसका मूड किसी बात से उदास है तो आप अपने मूड को भी उदास मत होने दो। आप एक हैप्पी मूड में रहो और आप ये डिफरेंस दिखोगे कि थोड़ी देर बाद आपके दोस्त का भी मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आपने अपने मूड को दूसरों के मूड से अफेक्ट नहीं होने दिया। अगर आपको लगता है कि आपको ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा तो आप एक अल्फा मेल बनो और उस चीज की जिम्मेदारी लो, उस चीज को सबके सामने हाईलाइट करो। दोस्तों यहाँ हम दो स्टोरीज देखने वाले हैं। पहली स्टोरी होगी एक नाइस गाय की पर्सपेक्टिव से और दूसरी स्टोरी होगी एक अल्फा मेल की पर्सपेक्टिव से। दोस्तों विवेक एक नाइस गाय एटीट्यूड वाला बंदा है। जब भी कोई उसका दोस्त उससे मदद मांगने आता या फिर शिफ्ट कवर करने को बोलता तो वो हंसी खुशी कर देता। वो कभी भी किसी को ना नहीं बोलता था। एक बार उसके बॉस ने उसको बहुत कम इंक्रीमेंट दिया। इस बात का उसको बहुत बुरा लगा, बट वो बात बाहर लेके नहीं आया क्योंकि वो झगड़ा अवॉइड करना चाहता था। और दोस्तों वैसे ही दिन बीतते गए। उसके दोस्त उसकी मदद मांगने आते और वो हंसी खुशी उनकी मदद कर देता, बट असल में वो अंदर से बहुत ज्यादा उदास था। दोस्तों वहीं अगर विवेक का अल्फा मेल जैसा पर्सनैलिटी होता तो जब उसके बॉस उसे बोलते कि उसका सिर्फ 4% इंक्रीमेंट हुआ है तो वो तभी उस बात पे बहुत गुस्सा होता और अपने बॉस के पास जाता और उनको जाके ये बताता कि वो ज़्यादा डिजर्व करता है। वो उनको वो काम गिनाता जो उसने कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए किए हैं और जिन लोगों की मदद की है, और फाइनली उसको वो चीज़ मिल जाती जो वो डिजर्व करता है। इसलिए दोस्तों जो चीज़ सही है उसके लिए हमेशा खड़े रहो, क्योंकि इससे हमेशा आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। दोस्तों नाइस गाइज हमेशा अपनी मतलब के लिए कुछ देते हैं, वहीं अल्फा मेल कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते देते हुए। दोस्तों राकेश एक नाइस गाय है जो अपनी फैमिली को वेकेशन पे लेके जाता है, वो भी इसलिए ताकि उसके फैमिली वाले उससे बहुत खुश होंगे और उसकी तारीफ करेंगे। और दोस्तों विजय एक अल्फा मेल है और वो भी अपनी फैमिली को वेकेशन पे लेके जाता है, मगर इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम बिताना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि कैसे राकेश और विजय दोनों अपनी फैमिली को वेकेशन पे लेके जाते हैं, लेकिन दोनों का मोटिव डिफरेंट है वेकेशन को लेके। इसलिए दोस्तों यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, बल्कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, मगर ये आपको आपका फुल पोटेंशियल अचीव करने के बीच में एक रुकावट नहीं बननी चाहिए। दोस्तों एक नाइस गाय को हमेशा लगता है कि अगर वो सबसे नाइस रहेगा तो वो एक हैप्पी लाइफ बना सकता है, पर दोस्तों लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलती। लाइफ हमेशा आपको आपका बेस्ट देने के लिए पुश करती रहेगी। और दोस्तों हमारी लाइफ में बुरे दिन भी जरूर आएंगे, वो इसलिए ताकि वो हमें अच्छे दिन की अहमियत बता सकें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने द वे ऑफ सुपीरियर मैन और द लॉ ऑफ अल्फा मेल का सहारा लिया है। दोस्तों इन बुक्स को आप अमेजोन पे जाके खरीद सकते हो, नहीं तो ऑडिबल पे सुन भी सकते हो। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।